like a Hellcat. देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही रूल बेस्ड इसका कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप समझ जाएंगे तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और दूसरी चीज ये, अगर ये आता है तो अच्छे मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स वगैरह में आता है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा डिटेल में क्वेश्चंस को ध्यान से समझें आप। सपोज करो जो गिवन मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू 3 5 1 -1। इस तरीके से अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया और इसको कहा जाता है, इस मैट्रिक्स को एज द सम आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऐसा आपसे कहा जाए तो आप क्या करते हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालते हो। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1। ओके, फिर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे और फिर दोनों का सम कर दोगे, यानी A प्लस A'। तो डायरेक्ट हम सम कर देते हैं। तो 3 3 6 हो जाएगा ये, और 5 1 ये भी 6 हो जाएगा, 5 1 ये भी 6 हो जाएगा, और -1 -1 -2 हो जाएगा। ओके, अब इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 1/2 A प्लस A' इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 और ये हो जाएगा -1। ओके, अब इसको आप कंसीडर कर लो इज इक्वल टू P से। मान लो ये मैट्रिक्स आपका P है, इससे लैंग्वेज लिखने में आसानी है। ठीक है, तो अब इसका जरा ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो इसका ट्रांसपोज आप देखोगे, ये 3 3 और ये होगा 3 -1। ओके, दैट इज इक्वल टू P। अब जरा यहाँ आप एक कंक्लूजन समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स A दिया गया है, सपोज करो एक गिवन मैट्रिक्स A है, तो उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ सम का हाफ करोगे तो डेफिनेटली जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगेन आई रिपीटेड दैट, अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गिवन मैट्रिक्स के साथ सम का हाफ करोगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा डेफिनेटली वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है। ओके, इन द सेम वे अगर आप गिवन मैट्रिक्स है A' इसका डिफरेंस निकालो, A माइनस A' करो ना, A माइनस A' करोगे तो ये देखो 3 - 3 0, 5 - 1 4 और 1 - 5 -4 और -1 -1 तो +1 ये हो जाएगा 0। ओके, अब जरा 1/2 निकाल लो। 1/2 A माइनस A' इज इक्वल टू 0 4 -4 0। इसको आप Q कंसिडर कर लो, Q से। ओके, अब जरा यहां देखें, अब यहां जरा देखें, हम -Q निकाल, ये Q था अभी, पहले सॉरी Q' निकाल, तो Q' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -4 4 0।
अब जरा यहाँ आप माइनस क्यू निकाल लीजिए, माइनस क्यू डैश, तो ये हो जाएगा 0 -4 4 0। अब ये जरा जो क्यू डैश है वो देखिए इस क्यू के सेम इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू सॉरी क्यू। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। अच्छा, यहाँ आप जरा देखें, जब P डैश इज इक्वल टू P आ गया तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकला, Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ कंक्लूजन को समझें, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम का हाफ करते हो तो उससे जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होगा वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इन द सेम वे कोई भी एक मैट्रिक्स ये जो गिवन है, उसी मैट्रिक्स का अगर आप उसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस का हाफ करते हो तो डेफिनेटली वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कभी भी, अच्छा दूसरी चीज ये देखो कि होगा क्या, आल्सो अगर हम 1/a को अगर आप सॉल्व करो 1/2a प्लस a डैश प्लस 1/2a माइनस a डैश, ये आपका आएगा। देखो 1/2a और ये आपका आएगा 1/2a तो हो जाएगा a, और ये 1/2a डैश और -1/2a डैश कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो कोई भी जो मैट्रिक्स है अगर उसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उसको 1/2a प्लस a डैश और 1/2a माइनस a डैश लिखेंगे। यानी गिवन मैट्रिक्स को अगर आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना चाहते हैं तो आप देखें, सीधे आप यहाँ P प्लस Q कर लीजिए, अगर या दिस कर लीजिए तो P प्लस Q, ठीक है, P प्लस Q करेंगे तो P आपका है 3 3 3 -1 प्लस Q आपका है 0 -4 4 0। इनका आप सम निकालेंगे तो ये होगा 3, ये होगा -1 और ये होगा, नहीं ये 3 था, 3 3 3 -1 था ये P, और Q क्या था 0 -4 4 0, सम करेंगे 3 + 3 है 0, और ये 3 कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, P प्लस Q करेंगे 3 + 0 3, और ये 3 है और ये -4 है, यहाँ कहाँ गड़बड़ होगा, अच्छा ये सॉरी ये यहाँ मिस्टेक हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ये गड़बड़ हुआ। या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ मिस्टेक हो गया था, 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ये सब 2 हो जाएगा, 2 ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका होगा 2 और ये भी होगा 2, तो 3 ये 3 + 0 3, और ये -2 कैसे होगा भाई, ये तो Q है ना, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा,
ये देखो भाई गड़बड़ हो गया है, एक मिनट जरा करेक्ट कर लें इसे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्लस था, ओके, ये प्लस माइनस मैं हटा दूं, अभी सब क्लियर कर देता हूं, इसको भी थोड़ा मैं क्लियर लिखूं। अब मैं फिर से इसे करेक्ट लिख देता हूं। ये आपका, इसको भी थोड़ा क्लियर लिख दें। अब ये देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 2 ये होगा और यहाँ आपका -2 हो जाएगा। फिर माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2 होगा और ये -2 हो जाएगा, ओके। तो ये कहानी यहाँ पे आप Q को लिखोगे तो ये 2 होगा और ये -2, तो 3 + 0 3 और 3 + 2 हो जाएगा 5। 3 + 2 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। 3 - 2 करेंगे, 3 + -2 तो ये आ जाएगा 1 आएगा, सॉरी ये +1 होगा। जब एक बार एक मिस्टेक हो जाती है तो हरदम उसमें गड़बड़ होता है। चलो इसे लिख देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये -1, 3 5 1 -1, ये = 1 हो गया, ओके। तो एक बार फिर से आप पूरे क्वेश्चन को समझें। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है, सपोज करो ये है, और उसको एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने को कहा जा रहा है। तो ये गिवन मैट्रिक्स से हुआ, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का सम निकालिएगा और उसको हाफ कर दीजिएगा। सपोज करो ये मैट्रिक्स यहाँ P हुआ, अब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन द सेम वे गिवन मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस निकालिएगा और फिर 1/2 करिएगा, सपोज करिएगा मैट्रिक्स Q, फिर इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो Q = -Q' आ जाएगा। इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर गिवन मैट्रिक्स का वो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाए तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए और भी पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिए गए हैं, तो उनको आप सेल्फ होमवर्क करिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में उसको पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, थर्ड ऑर्डर का भी आपको करा दें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट क्या कहता है, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको हमें एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेंज करना है। ओके, तो देखिए आप इस मैट्रिक्स को भी सेकंड पार्ट में भी सपोज करिए द गिवन मैट्रिक्स इज ए, तो लेट ए = मैट्रिक्स है आपका 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 और है 2 - 1 3 2 - 1 3। ओके, अब इन द सेम वे एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम क्या निकालेंगे, A' निकालेंगे। ध्यान दीजिए A' क्या है कि दिस इम्प्लाइज दैट A' = इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो ये होगा 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये 2 -
-1 3। ओके, दोनों का सम निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस a डैश इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 होगा 12। ओके, और -2 हो जाएगा 4, और 2 + 2 हो जाएगा 4। ओके, -2 -2 -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6 हो। ओके, अब देखें 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 ये 6 है, -2 है, 2 है, -4/2 -2 है, 2 3 जा 6 है, ये -1 है, 2 2 जा 4 है, -1 है, 2 3 जा 6। ओके, अब इसको आप p कंसिडर कर लो, सेम p। अब जरा आप p डैश निकालो, तो p डैश आप निकालोगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब ये देखो 6 -2 -2 3 1 2 -1 3, ये क्या आ गया, p आ गया। तो आप देख रहे हैं p = p डैश। दिस इम्प्लाइज दैट p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एकदम बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ करेंगे। अब फिर जरा देखें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप इवेल्युएट करें, क्या होगा ये। तो अब हम जरा a - a डैश निकालते हैं। a - a डैश, तो 6 - 6 0, -2 -2 यानी +2 हो जाएगा, ये भी 0। ओके, और 2 -2 ये +2 0 है, 2 -2 0, -2 +2 ये 0। ओके, और फिर देखें 3 - 3 0, और -1 + 1 ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0, -1 + 1 हो जाएगा 0, 3 - 3 0। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये 1/2 कर दो, a - a डैश, तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। और दिस इज इक्वल टू, आप कंसिडर कर लो q से। ओके, तो क्या हो जाएगा ये। अब जरा आप q डैश निकाल लो, तो q डैश भी बिल्कुल सेम वही आएगा, क्योंकि 0 है, 0 मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। -q डैश निकालोगे तो भी वही q के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब जरा आप p + q निकालो, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम आप p + q निकालो। तो p + q निकालोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। p + q मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये आपका है p, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका है q। ओके, तो यहां तो सारे मैट्रिक्स आपके 0 हैं, यही आपका ये q हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो सारे मैट्रिक्स के सारे q के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वही आपके रिजल्ट में आंसर p ही आ जाएगा, यानी 6 -2 2 -2 3 1 -2 3 -1
2 -1 3। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आपका ए आ गया, P + Q, यानी ये मैट्रिक्स ए था, ये गिवन मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो गिवन मैट्रिक्स को आपने एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं विच इज, क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिख दें, विच इज कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, विच इज द रिप्रेजेंटेशन of given matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, तो ये आपका एक थर्ड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स हो गया। अब बाकी पार्ट आप इजिली कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो आप हमसे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।